हेलो स्टूडेंट्स, आज की टॉपिक है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। यह आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूनिट की सेकंड थ्योरी है। इससे पहले मैंने आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में एक्सप्लेन किया था। अब ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है, इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, देखिए। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जो आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की जो लिमिटेशन थी, उसकी लिमिटेशन को ये कंप्लीटली पूरी तरह से उसको ये एक्सप्लेन करने की ये कोशिश करता है। आइए देखते हैं क्या है इसके पोस्टुलेट या क्या कहता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो देखिए, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को सबसे पहले इसको बताया था एच बेथे ने 1950 में। देन उसके बाद वन ब्लैक ऑर्गेल आते हैं 1952 में। ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को और एक्सटेंड करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। इन दिस थ्योरी लिगेंड आर ट्रीटेड एज ए पॉइंट चार्ज। इस थ्योरी में लिगेंड को हम ट्रीट करते हैं एज ए क्या, पॉइंट चार्ज। इन केस ऑफ ए एनायन और डाइपोल, ठीक है, इन केस ऑफ ए क्या, एनायन के केस में हम क्या शो करेंगे उसको, पॉइंट चार्ज की। और डाइपोल इन केस ऑफ ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल हम क्या शो करेंगे उसको, लिगेंड को डाइपोल देखेंगे इसका नेचर। और एनायन के केस में हम क्या देखेंगे उसको, मेंशन करेंगे एज ए पॉइंट चार्ज मेंशन करेंगे। अब आइए देखते हैं कैसे हम किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमें क्या क्या चीजें करनी है, उसके क्या क्या स्टेप है अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। जैसा कि हम देखे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कि जब हम किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो वो मोस्टली आप देखे होंगे कि उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 3D में एंटर करता है, ठीक है। तो अब हम जब डी की बात करते हैं, जितने भी आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देख रहे हैं वो मैक्सिमम किसके हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट के हैं। अब उनके पास क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे या वो पेयर्ड होंगे। अब ये डी जो सबसेल है इसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। 5 ऑर्बिटल कौन कौन से हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और लास्ट डी जेड स्क्वायर। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है जिसे हम T2G और क्या कहते हैं, EG कहते हैं। यही चीज मैंने यहाँ पर आपको मेंशन किया, समझाने की कोशिश किया है। देखिए दिया है, 3 d ऑर्बिटल दैट इज डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स आर ओरिएंटेड इन between the coordinate are called T2G orbital। मीन्स जब इसका हम डायग्राम बनाएंगे d ऑर्बिटल का, तो d ऑर्बिटल के जो 5 ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ट्रा करेंगे तो जो उसके लोब हैं वो कहाँ मिलेंगे, बिटवीन द एक्सिस मिलेंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, T2G ऑर्बिटल कहेंगे। सेकेंड है द अदर 2 ऑर्बिटल मीन्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर oriented along the axis are called EG orbital। मीन्स जिसके लोब कहाँ मिलेंगे, ऑन द एक्सिस मिलेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, EG ऑर्बिटल कहेंगे। आगे है, ड्यू टू अप्रोच ऑफ लिगेंड द 5D जनरेट d ऑर्बिटल स्प्लिट, ठीक है। मीन्स लिगेंड के अप्रोच के केस में क्या होगा कि जो d ऑर्बिटल के जो ये 5 हैं ऑर्बिटल है, ये स्प्लिट हो जाएंगे, टूट जाएंगे। कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। First is T2G and second is EG in case of a tetrahedral and in case of a octahedral, जो हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। आगे है, यहाँ दिया भी है कि splitting of d orbital depend on the nature of crystal field। ओके, अब आइए देखते हैं क्या है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। देखिए, The energy difference between T2G and EG level is called crystal field splitting energy। T2G और EG के बीच की एनर्जी गैप को हम क्या कहेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डेल्टा। आइए नेक्स्ट देखते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, ए सीरीज इन विच लिगेंड्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ increasing magnitude of crystal field splitting is called spectrochemical series। जो हमारे पास लिगेंड है, जितने भी जो सेंटीमीटर एटम से अटैच होते हैं बाय ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हम कैसे से पहचानेंगे कि विच लिगेंड इज स्ट्रांग एंड विच लिगेंड इज वीक।
तो उस लिगेंड को पहचानने के लिए एक सीक्वेंस दी गई है। ये सीक्वेंस क्या आपकी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है जो किसके बेसिस पर बनाई गई है, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के बेस पर। तो पहला लिगेंड क्या है, I-, उसके बाद ब्रोमाइड आयन, थायोसाइनाइड आयन, क्लोराइड आयन, सल्फाइड आयन, नाइट्रेट आयन, फ्लोराइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, ऑक्जेलेट आयन, वाटर, NCS, इस थायोसाइनेट कर सकते हैं इसे, EDTA, pyridine और अमोनिया दोनों का सेम होगा मैग्नीट्यूड, EN, इथाइलिन डाइएमाइन, डाइपीरिडीन, नाइट्राइटो, साइनाइड आयन, एंड लास्ट क्या आपका CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, या उसे हम कार्बोनिल कहते हैं इनके IPSC में। तो ये सभी हमारे लिगेंड का एक इंक्रीजिंग ऑर्डर है। अब इस ऑर्डर को देखें तो सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या आपका है, CO, तो CO इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड, I- इज क्या होगा आपका वीक लिगेंड। और इसको आप इस तरह भी समझिए कि वाटर के पहले की जो भी लिगेंड है हम मैक्सिमम कंडीशन में उसको हम क्या मान के चलेंगे, वीक लिगेंड, और वाटर से आगे के जितने भी लिगेंड है सभी क्या होंगे, आप मान चलेंगे उसको स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं पूछूं कि थायोसाइनाइड और I- में विच लिगेंड इज वीक, I- इज वीक लिगेंड, HCN- क्या हो जाएगा आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड, अमोनिया क्या है आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, CN- क्या स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, डाइपीरिडीन इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, EN क्या आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ मैंने ये मेंशन किया है D के 5 ऑर्बिटल मेंशन किया था, उसके 5 ऑर्बिटल के नेम मैंने मेंशन किए हैं। फर्स्ट 3 ऑर्बिटल इज T2G ऑर्बिटल, lobe are present between the axis is called a T2G, ds square minus y square and dj square is a easy orbital. Why? Because lobe are present on the axis होते हैं, इसलिए इसे हम इजी ऑर्बिटल कहते हैं। अब इसके बाद हमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बनना है फॉर टेट्राहेड्रल एंड फॉर ऑक्टाहेड्रल, जो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, थैंक यू।